Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखो, टिकट काटना तो उसे कहते हैं यदि टिकट दे करके वापिस छीन ले तो टिकट काटना कहते हैं। आप सिटी के एमपी थे, सिटिंग मंत्री थे। ऐसा है, पार्टी कई बार बड़े निर्णय करती है, पार्टी कई बार बड़ी सोच के साथ में उतरती है। उस समय लगा कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करते हैं तो हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेनिफिट मिले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी हमारे साथ हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि नागौर की जो हॉट सीट है उस पर किस तरीके का मुकाबला है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुकाबले को मानते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं कि नागौर की हॉट सीट है, इस पर मुकाबला किस तरीके का है? देखिएगा, नागौर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे पार्टी ने सोच समझ के काफ़ी भारी पूर्व में सांसद रही है उनको उतारा है। दूसरी तरफ गठबंधन का एक जो पहले हमारे साथ गठबंधन किया था, अब कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सामने। जहाँ तक हॉट सीट है, निश्चित रूप से मुकाबला हर जगह होता है, लेकिन हम 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर लीड करेंगे आगे भारतीय जनता पार्टी। और हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है, क्योंकि आज इतने हमारे सारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से इस चुनावी दंगल के अंदर उतर चुके हैं और पूरे प्रचार के अंदर लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि हमारी कम से कम 2 लाख से अधिक वोटों से हमारी जीत होगी। देखिए, CR चौधरी पहले केंद्र में मंत्री थे, आपकी टिकट काट कर आपको साइडलाइन करके गठबंधन किया था, NDA के साथ हनुमान बेनीवाल उतर गए। एक बार फिर आपको टिकट नहीं मिली, कहीं आपके मन में कोई थोड़ी बहुत भी टीस तो नहीं है? देखो, टिकट काटना तो उसे कहते हैं यदि टिकट दे करके वापिस छीन ले तो टिकट काटना कहते हैं। आप सिटी के MP थे, सिटिंग मंत्री थे। ऐसा है, पार्टी कई बार बड़े निर्णय करती है, पार्टी कई बार बड़ी सोच के साथ में उतरती है। उस समय लगा कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करते हैं तो हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेनिफिट मिलेगा। कई उस सोच के आधार पर उन्होंने दिया होगा, तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं, पार्टी ने निर्णय लिया था और हमने दिल और जी जान से हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने उनको जिताया था। पिछली बार हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन था, उनके पक्ष में प्रचार करना पड़ा था और उनकी तारीफ भी करनी पड़ी थी, लेकिन अब वो आपके विपक्ष में, तो असमंजस नहीं होता है कहीं कि पहले पक्ष में रहे विपक्ष में? देखिएगा, ये बातें जहाँ तक पार्टी में कोई रहता है और जब तक पार्टी के विचारधारा से चलता तो उसके पक्ष में बात करेंगे। जब पार्टी की विचारधारा से अलग हट कर के चला जाता है, कोई आदमी छोड़ देता है और जो रहते हैं वो अपनी विचारधारा पे जो रहते हैं उनके लिए बात करते हैं हम लोग। हम किसी के विपक्ष में बात नहीं, हम तो हमारी पक्ष रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए और 2047 में भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, इस विचारधारा से चल रहे हैं। उसी लाइन पे हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कार्य कर रहे हैं। इसलिए उस विचारधारा के आधार पे जो हमारी विचारधारा से के साथ रहेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। अब की बार 400 पार, मिशन 25, कुल मिलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया ये मान रहा है कि इस बार मुकाबला 10 सीटों पर कड़ा है और परिणाम कुछ भी आ सकता है। आप क्या मानते हैं, मिशन 25 पूरा होगा? देखिएगा, चुनाव लड़ने लगते हैं ना तो इवन निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको भी इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है और दूर से लगता है ये पता नहीं कितना नुकसान करेगा। लेकिन धीरे धीरे जो इलेक्शन की डेट नज़दीक आती है तो भारतीय जनता पार्टी उभर के आएगी और आज की तारीख में जो मिशन 25 है तो पूरा होगा। 25 जगह राजस्थान में फूल जीतेगा, फूल कमल का फूल ही खिलेगा। तो हमारे साथ जायल से विधायक और प्रदेश की सरकार में मंत्री है मंजू जी मेघवाल। मंजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जायल का क्या समीकरण रहेगा? जायल में आप मात्र 1500 वोटों से जीती थी और RLP के उम्मीदवार थे, उन्होंने 20,000 के करीब वोट लिए थे। हालांकि वो RLP के उम्मीदवार आपके साथ आ गए, लेकिन अब क्या समीकरण रहेगा? जायल की सीट में ज़रूर हम 1500 से वोटों से जीते हो, लेकिन आज की जो स्थिति है जायल सीट के अंदर हम काफ़ी अच्छे वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आदरणीय ज्योति जी मिर्धा को जिताकर भेजेंगे। और सभी लोग, विशेष रूप से SC वर्ग में बहुत उत्साह है और जिस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन भ्रमों को हम सारा दूर कर रहे हैं और वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान में और विशेष रूप से राजस्थान में एक लहर नहीं बल्कि सुनामी आई हुई है और हर व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, आदरणीय मोदी जी की कार्यों से और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है। आप जिस समाज से आते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो कांग्रेस का वोट बैंक है
और उनका जो समर्थन है ज़्यादा हनुमान बेनीवाल के गठबंधन के पक्ष में जाने वाला है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? अब जो है ये पुरानी जो धारणाएं चली आ रही है वो ऐसा नहीं है। अब जो है हमारा जो समाज है वो जागरूक हो चुका है और उन्हें पता है कि किस तरह से मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर कार्य किया है और किस तरह से मतलब जितनी भी हमारी स्कीमें थी, आदरणीय मोदी जी की जो भी स्कीमें थी, उन सब स्कीमों का जितना फ़ायदा हुआ है वो एससी समाज को ही हुआ है। और अब वो समझ चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं और वो सब लोग जो है इस बार यही चाहते हैं कि हम आदरणीय मोदी जी के पक्ष में मतदान करें और यहाँ से कमल के फूल को जिता कर भेजें। और भी हमारे साथ कई नेत्री है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे, आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, आप क्या मानती हैं कि महिलाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप अपनी जो उम्मीदवार है नागौर की भारतीय जनता पार्टी की वो महिला है, आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मोदी जी ने जो महिला को यहाँ पे अवसर दिया है, अवश्य ही एक महिला की तकलीफ़ को बयां कर सकती है। तो जो भी यहाँ की क्षेत्र की महिला की जो तकलीफ़ें होंगी वो वहाँ ऊपर ले जाके बड़ी जो संसद है उसमें बताएंगी, तो अवश्य ही महिलाएं की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। दूसरा, मोदी जी ने महिलाओं को लेकर के बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे चीज़ें चलाई हैं जिसको लेकर के महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इवन एससी क्या जो मुस्लिम समुदाय है उसकी महिलाएं भी काफ़ी प्रभावित हैं मोदी की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के। तो इस बार महिलाओं में काफ़ी उत्साह है मोदी सरकार को लाने के लिए। तो हम यहाँ से अवश्य ही ज्योति जी को जिताकर भेजेंगे और कमल का फूल अवश्य ही खिलेगा। अजमेर में मोदी जी की जो सभा थी उसमें महिलाओं को फोकस किया गया था। महिलाओं के लिए 5 ऐसी योजनाएं बताई गई थी। उसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लखपति बनाने की बात हो, या किसी भी तरीके से महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी जी ने बात की थी, क्योंकि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है। आप क्या मानती हैं कि महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? भारतीय जनता पार्टी की जो नागौर की महिलाएं हैं, सक्रिय कार्यकर्ता, उनको क्या संदेश? यही संदेश है कि मोदी सरकार महिला को केंद्र बिंदु मान करके अपनी योजनाएं बनाती है। एक गरीब को केंद्र बिंदु मानकर और एक युवा को केंद्र बिंदु मानकर अपनी योजनाएं बनाती है। तो पार्टी के पक्ष में वोट करें ताकि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है उनके हाथ मजबूत हों और हमारा भविष्य सुधरे। हमारे साथ मकराना से जो प्रत्याशी थी भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बात करेंगे कि आप युवा नेत्री हैं, आपके भी हमने भाषण सुने हैं, आप भी बहुत अच्छा बोलती है, तो क्या महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देती हूं और नवरात्रा की आप सबको शुभकामनाएं। जिस प्रकार से आज हमारा राष्ट्र मोदी जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनकी नीतियां हैं कि जो गरीब किसान है उसकी भी वो सुनते हैं, युवा वर्ग है उसकी भी वो सुनते हैं, और महिलाओं को उन केंद्र बिंदु रखकर जो अभी अजमेर में पुष्कर में जो मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें शामिल हुई थी और मैंने उनका जो भाषण था उसको सुना। उससे प्रभावित होकर जो महिलाओं के बीच में मैं गई और उनसे फीडबैक लिया, तब ये समझ में आया कि महिलाएं भी जागरूक है और बहुत उत्साहित है। और हमारे नागौर में महिला प्रत्याशी होने के नाते मैं मानती हूँ कि महिलाएं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, और अगर घर की गृहिणी अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तो माहौल ज्योति जी का है और ज्योति जी ज़रूर जीतेंगे। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में कुछ मेरी जो मकराना में कुछ कमियाँ रही, उनको कमियों को दूर करते हुए हम ज़रूर लीड लेंगे और ज्योति जी को जिताएंगे। सुमिता जी, मकराना को लेकर ही असमंजस है लोगों में, क्योंकि मकराना में ये मान रहे हैं कि जो गठबंधन के उम्मीदवार है हनुमान बेनीवाल, वो बड़ी लीड लेंगे क्योंकि वहाँ पर माइनॉरिटी के वोटों की संख्या ज़्यादा है। दूसरी बात ये थी कि जो आपको जब टिकट मिली थी तो आपके विरोध में आपकी ही पार्टी के कई लोग खड़े हो गए थे, उनके मन में भी कहीं अगर टीस रह गई तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। आप क्या मानती है, सबका सेटलमेंट हो गया या सब दिल से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, सब नेता दिल से जुड़े हुए हैं और पूर्व भूतपूर्व सभी विधायक भी एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और सारे जो मोर्चे हैं वो भी साथ में शामिल होकर सब काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार की बात माइनॉरिटी की आई, तो माइनॉरिटी के लिए भी तो मोदी जी ने बहुत से काम किए हैं। जो उनका 3 तलाक का वो हटाना, आज उनकी जो महिलाएँ हैं वो बुर्काधारी है, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स है वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि मेरा जब दौरा था मकराना का तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था और कुछ लोग मेरे साथ भी थे और भी रहेंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की महिलाएं और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, जिनका ये कहना है कि निश्चित रूप से 400 पार भी जाएंगे, मिशन 25 भी पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मुकाबला नागौर का फंसा हुआ है, कड़ा मुकाबला लग रहा है, इस पर परिणाम क्या आएगा ये 4 जून को पता चलेगा। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, नागौर।